आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 8 परसेंटेज की। और हमने 7 क्लास ले चुके हैं पहले, और एग्ज़ाम तैयारी पर आज 8वीं क्लास है। और आपको उन क्लास में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। किसी गोले की त्रिज्या में 50% अधिक होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। मतलब 50% की कमी हो जाती है उसके त्रिज्या में, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना होगा। किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 50% को फ्रिक्शन में लिखेंगे तो आगे 1/2। तो पहले त्रिज्या कितनी थी? 2। तब ये कितना होगा? यहाँ पुट कर दीजिए, ये इंटू 4। इसी प्रकार अब क्या हो गई, एक 50% कमी होगी तो 1 की 2 की 1 हो गई, क्योंकि 50% 1 होता है, 1 इसमें माइनस कर दिया तो ये अपने पास यहाँ आ जाएगा सिर्फ 4 पाई। 1 का स्क्वायर 1, तो इस प्रकार ये 16 पाई और ये अपने पास आ गया 4 पाई। तो कितने की कमी हो गई? 12 पाई की। तो अब इसको परसेंटेज में आप चेंज करते हैं तो 12 पाई बटे 16 पाई में से तो है मुख्य, तो यही है इंटू 100। पाई से पाई आप काट देंगे, ये 3 और ये 4, 4 से काटेंगे तो ये 25, तो 25 75। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 75% की अभी कमी हो गई इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोले के। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एक गोला दे रखा है जिसकी एक त्रिज्या में कमी कर रहे हैं 50% की, तो उसके पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल में और अब वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है वो निकालना है। तो वो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर लेता है। मतलब ग्राहक से वो कुछ भी बेचेगा तो वो खुद खरीद के लाता है, उससे 15% अधिक में बेचता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। यदि एक दुकानदार 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है और बेचता कितने में? 115 में। तो 115 का मान है हमारे पास ये वाला, क्योंकि उसने बेचा है तो ये वाला, ये मान हमारे 115 का है। और हमें निकालना कितने का है? खुद 100 में खरीद के लाया उसका। तो अब इसको आप भाग दे, इजीली आप इसका भाग दे सकते हैं। तो 115 का हम डायरेक्ट देते हैं भाग, तो ये 7 पर जाएगा, 7 पर जाएगा। 7 पर कितना आएगा? 700। और ये हमारे पास आ जाएगा 15 7 15 30 45 चौको 60 पूरा 105। तो ये हो गया हमारे पास 805। तो 98 आ जाएगा। 98 के साथ 9 उतर जाएगा। अब हमारे पास ये भाग जाएगा 8 पर। 8 पर भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 8 पर 800 और 15 8 ये हो गया 8 920। 920 है, 920 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 69 और ये 9 उतर 69 हो गया, क्योंकि और फिर ये वाला 0 उतार लेंगे हम साथ में, तो ये 6 बार चला जाएगा फिक्स और ये 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,860 रुपये। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी हमने सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2 जगह एक ही लिख दिया। इसका आंसर होगा 7,860 रुपये। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये 8 बना लीजिए इसको, वो तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, मानी कोई संख्या है उसको 10% कम कर दिया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। तो इस प्रकार प्राप्त कर हम प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? तो माना कि कोई संख्या है 100 थी स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या कहा? पहले 10% की कमी कर दी तो ये 90 हो गई, और फिर इसमें क्या किया? 10% की बढ़ा दिया और फिर से वृद्धि कर दी तो ये 99 हो गया। मतलब 10% की वृद्धि कमी करेंगे तो 100 का 10% क्या होता है? 10। तो इसमें माइनस कर दिया 90। अब 90 का 10% क्या होता है? 9। तो ये प्लस कर दिया। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गई। तो प्रारंभिक संख्या और इसमें कितने का अंतर है? 1 का। और हमारे को क्वेश्चन में कितने का दे रखा है? 50 का। तो 50 का मान हमारे पास क्या है? 1, क्योंकि 1 है हमारे पास और ये 50 दे रखा है।
तो हमें 100 का अपने वाले 100 का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आप 5000 इसका आंसर कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई, मतलब 605 टॉफी है जिनको बच्चों में बांटी गई है बराबर। प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या से 20% के बराबर टॉफी मिली है। तो माना कि कुल बच्चे x थे, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेगी? 20%, यानी बच्चों की 20%। ये टॉफी मिलेगी। तो अब टॉफी इनटू बच्चों की संख्या, ये बच्चों की संख्या x और ये टॉफियों की संख्या, एक बच्चे को इतनी टॉफी मिलेगी। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास ये आनी चाहिए, तो ये आ जाएगी 605। तो अब बच्चों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी वो भी निकाल सकते हैं और बच्चों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको बच्चों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ये स्क्वायर हो गया इंटू 20/100 605। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये 5, तो ये हमारे पास x² बराबर क्या आ जाएगा? 605 × 5। अब आप 605 में भाग देते हैं 5 का, तो क्या आता है आपके पास? 5 का भाग देंगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 1, 10 में 2 और 1, 121 और ये 5 और इंटू 5, मानी इसको हमने तोड़ लिया दो भागों में 605 को। ये तो 5 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास? x बराबर आ जाएगा हमारे पास 11 × 5, क्योंकि स्क्वायर है तो एक ही लेंगे। तो ये 5 तो हमारे पास 55, मानी बच्चों की संख्या हमारे पास 55 आ गई। इस प्रकार आप बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। अब टॉफियों की संख्या भी आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या की है वो टॉफी कितनी दे रहा है? 20%, तो इसकी 20% आप निकाल लिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या आ गई, तो इसमें आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी टॉफियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आप इसमें भाग दे के निकाल लीजिए, वैसे निकालना चाहे जैसे निकाल लीजिए। तो 55, 1, 5 और 5, 1। इस प्रकार 11 बच्चों की संख्या आ गई, 11 टॉफियों की संख्या आ गई और 55 बच्चों की संख्या आ गई। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रमेश अपनी मासिक आय का 60% खाते, एक रमेश है जो अपनी मासिक आय है, मतलब जितना वो कमाता है उसका 60%, मतलब 100 रुपये कमाता है मान के चलो, उसमें 60% वो खाने की सामग्री में खर्च कर देता है। तो उसके पास अब कितना बचा? 40% पर वे करता है, तथा शेष आय का 50% कपड़ों पे। अब उसके पास जितना बचा 40, उसका है कि 50%, मतलब 20% और वो खर्च कर दिया, क्योंकि अब बचा उसका शेष आय का 50%, मतलब 60 तो खर्च कर चुका, अब बचा कितना? 40%। तो 40% का भी वो 50% कपड़ों पर खर्च करता है, मतलब 20%, टोटल का 20% करेगा और वैसे 40% करेगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तथा यात्रा में वे करता है, आय के शेष भाग को बचत करता है। और तो अब कितना बचेगा उसके पास? 60 और 20, 80, तो 20% वो बचा लेता है हर मंथ। तो वर्ष के अंत में या 100 रुपये के अनुसार 20 रुपये बचा लेता है वो। तो वर्ष के अंत में उसे 1 रुपये की बचत होती है। तो 100 रुपये के अनुसार हमारे पास 20 रुपये बचाता है वो, तो एक साल में कितने की बचत होगी? 12 दूनी 24, 240 रुपये की। परंतु वो अपने हिसाब से इतना बचाता है, माने उसकी तनख्वाह के अनुसार। हमने 100 मानी है तो ये उसकी, तो ये बचत आ गई उसकी साल की। तो ये साल की बचत। अब पूछा है कि कपड़ों या यात्रा पर उसका मासिक व्यय कितना है। कपड़ों और यात्रा पर उसका मासिक व्यय कितना है, तो वो उसका हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल बचत आ गई। हमारे पास 100 का मान निकालना है, तो पहले या आप 20 का मान निकाल सकते हैं। वैसे को कपड़ों पर 20% खर्च करता है, तो डायरेक्ट आप आंसर आ जाएगा आपका, 20 का मान निकाल लीजिए। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी तरीके से हो जाएगा। अब इसमें ये भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो 12 का इसमें भाग देंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 बार पूरा पूरा चला गया। अपने पास अब बचा कितना? 45। 45 में आप भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। 3 बढ़ जाने के बाद हमारे पास बचा 9। 96 में आप भाग देंगे तो 8 बढ़,
तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 4070 ये इतने रुपये कपड़ों पे खर्च कर देता है एक मंथ में। तो इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है, ये वाला। जिले की जनसंख्या, एक जिला है जिसकी जनसंख्या हमारे को ये दे रखी है, जिसमें से इतने पुरुष हैं और इसमें से कितने पुरुष हैं, ये पुरुष है इसमें, और कुल जनसंख्या में 50% शिक्षित है, मतलब ये टोटल है इसका 50% पढ़े हुए हैं या शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों में 70% शिक्षित है, जितने ये पुरुष दे रखे हैं इनमें से 70% शिक्षित है, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या हमें निकालनी है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। पहले इसका 50% निकाल लीजिए। तो इसमें जीरो हर जगह दे रखा है, तो आप जीरो हटा भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन में भी 2 जीरो है कॉमन और इनमें भी 2 जीरो कॉमन है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हटा दीजिए, 2 जीरो कम हो जाएंगे। अब इसका 50% आप इजीली आप निकाल सकते हैं। कितना होगा, 2800 का 14 और ये 1450, ये हो गया 1480 रुपये, 1480 व्यक्ति। इसी प्रकार इसका भी है कि आप 70% निकाल सकते हैं। 70% निकालेंगे तो आप ये 7 से इंटू कर दीजिए, इसको 70% हो जाएगा। तो 7 छिक 42, 4 7 छिक 42, 46, 4 और 7 और 11, मतलब ये 1100। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। तो इतने पुरुष मतलब है कि 70% पुरुष है, मतलब 1100 इतने जो है शिक्षित है। तो अब बची महिलाएं, तो टोटल इतने शिक्षित है जिसमें इतने पुरुष शिक्षित है, तो बची हुई तो महिलाएं होगी। तो इसमें माइनस कर दीजिए, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो ये 10 8, ये 7 1, 4 में 3 और ये 0, और हम 2 जीरो हटाई थी, ये लगा दो। तो ये महिलाएं शिक्षित है 31,800। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी कम समय में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार आज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक छोटी मेज और एक कुर्सी का कुल मूल्य, एक मेज है जिसे M मान लेते हैं और एक C कुर्सी है जिसका कुल मूल्य हमारे पास दे रखा है 430 रुपये कुल मूल्य। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 150 रुपये अधिक हो, मतलब एक कुर्सी है उसका मूल्य प्रत्येक जो है कि कुर्सी के मूल्य से 150 रुपये अधिक है एक मेज के, तो मेज का मूल्य कुर्सी से क्या आएगा, मान लो कुर्सी का मूल्य x है तो मेज का मूल्य क्या होगा, x प्लस 150। सोल्व कर सकते हैं आप, इस पर मान रख दिया हम, तो हम कुर्सी का निकाल लेंगे और फिर उसमें 150 ऐड करके मेज का निकाल लेंगे बस। तो ये हो गया हमारे पास 2x, और इधर इसमें माइनस कर दीजिए आप 150, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 माइनस करेंगे तो 0, 8 और ये माइनस करेंगे 3 में 2, तो 280 रुपये आ गए हमारे पास। तो x एक कुर्सी का मान आप निकाल सकते हैं, x बराबर 140 रुपये। तो ये हमारे पास कुर्सी का मूल्य आ गया। अब मेज का मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें 150 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 150 रुपये अधिक है मेज का, तो 150 ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये आपके पास है। इसमें 150 ऐड कर देंगे तो 290 रुपये आपके पास मेज का आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ए है जो आप निकाल सकते हैं। तो 150 और तो टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 और 400, 430 रुपये टोटल आ गए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लैट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, मतलब उसकी रेट में बढ़ता है 10%। यदि अब इसका मूल्य इतना है 19,96 और 500 रुपये है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। तो ये वाला अभी इसका मूल्य है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो आप उसी प्रकार इसमें भी जीरो हटा के और छोटा कर सकते हैं। सभी में 2 जीरो कॉमन है, तो आप इस पर नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास ये बच गया 19,965 रुपये, तो इसमें आप एक भाग दे दीजिए कितने का, तो ये वाला मूल्य अभी है। तो अब इसको सोल्व करना है तो क्या, हर साल उसमें कमी हो रही है, कितने की, 10% की। 10% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/10 फ्रिक्शन के रूप में। तो ये 11 हो
है तो 11 का पीछे जाएंगे, क्योंकि हर साल वर्दी हुई है तो पीछे जाना पड़ेगा, तो 10, तो तीन बार जाना पड़ेगा, 3 साल के लिए पीछे पूछा है। तो इस प्रकार ये 11 का मान है और ऊपर अपने को 10 लिखना है क्योंकि हमें पीछे जाना है, तो ये 11 इंटू 10/11। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 19,965 और नीचे आ गया हमारे पास 11 का क्यूब क्या होता है 1331 और इंटू 1000। अब इसको आप भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नॉर्मली। तो हम भाग दे के देख लेते हैं, इसमें एक बार भाग जाएगा पूरा पूरा। इसी प्रकार आगे हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1331 में भाग देंगे तो एक बार, फिर है कि फिर से हम भाग देंगे इसमें। तो इस प्रकार आपको ये सोल्व कर लेना है, इसको नॉर्मली आप सोल्व कर पाएंगे इसको, इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास। जैसे हम देख लेते हैं कैसे होगा, तो 11 इसमें 1331 माइनस कर दो, 5 6 6 और 0, फिर अब 5 उतार लेंगे, तो ये 13 26 13 39 4 बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 बढ़ जाएगा लगभग, इसमें 5 आ रहा है तो 5 बढ़ जाएगा आपको 65 और ये 31, तो 31 को आप 5, तो 5 और 15, 5 थी 15, तो इसमें ये 53, तो हमारे पास 2 बच जाएंगे। इस प्रकार 2 बच जाएंगे, वो वापस आप 0 लगा सकते हैं 3, और इस प्रकार आप इजीली इसको सोल्व करेंगे। 2 नहीं, ये पूरा पूरा 15 बार ही जाएगा, और आप इसके पास 3 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। परंतु इसके अंदर ऑप्शन में कोई भी आंसर दे नहीं रखा, और ये हमने 2 हटाई थी तो वो 0 लगा देंगे, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, यानी 15 बार इसका कंप्लीटली भाग चला जाएगा इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष पूर्व एक वर्ष पूर्व, शायद 1 वर्ष ही होगा इसमें, यहाँ 1 वर्ष पूर्व एक मशीन खरीदी गई। 1 वर्ष पहले एक कोई मशीन खरीदी गई जिसका मूल्य 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब कम हो रहा है। यदि अब इसका मूल्य यह है तो इससे कितने वर्ष रुपए में खरीदा गया। तो 1 साल पहले ही खरीदी है इसमें, तो अभी मूल्य यह है, तो 1 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ये मूल्य अभी है, तो वो सेम पैटर्न है। तो अभी तो है कि जो ज़्यादा ही होगा क्योंकि हर साल उसका मूल्य कम हो रहा है, तो अभी हर साल इसका मूल्य कम हो रहा है, तो अभी तो है कि कम ही होगा, पहले ज़्यादा था। तो आप इसमें है कि 10 का भाग दे दीजिए और 11 से गुणा कर, नहीं 9 का भाग दे दीजिए क्योंकि है कि, और 11 से, क्योंकि हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन में ये। तो वर्तमान मूल्य जो पहले था वो ये, और अब 9 मतलब हर साल 1 कम हो रहा है, तो 9 नीचे लिख दीजिए। अब इसमें आप 9 का भाग दे दीजिए और 10 से इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 साल पूर्व ही पूछा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा 3 है या अलग है तो आंसर अलग हो सकता है, परंतु यदि 1 साल है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लिख करके, 9 से भाग देंगे तो 9 नाम 81, बचा 6 64, 9 पंजी 45, 9 6 54, 9 7 63, बचा 1 18 2 और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका यदि 1 साल का होता तो। परंतु यहाँ शायद 2 साल या 3 साल है, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, यदि है कि 2 साल है तो आप है कि ये लिख देंगे, और 3 साल है तो और आगे इसको कर देंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि शायद 3 साल है तो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे कर पाएंगे आप। 48, 3 साल है तो 9 30 729, 9 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा। अब इसमें आप भाग देंगे तो एक बार तो कंप्लीट चला जाएगा, बचेगा कितना अपने पास 70 और 70 140 145 145 8 जोड़ दीजिए, तो ये 2 पर कंप्लीट जा रहा है, तो ये शायद 3 वर्ष ही है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। यदि यहाँ पे 3 वर्ष है, 3 वर्ष, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सोल्व कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें हैं, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की है, मतलब हमेशा 100% रहती है जिसमें 40% अंग्रेजी की है, इंग्लिश की।
शेष मतलब 60 बची, 60 में 40%, 60 का 40% क्या होगा 36, तो वो हिंदी की है। 60 का 40% हमारे पास है 24 होता है, 12 36 18 24 24, और जो शेष बची वो पुस्तकें उड़ियल भाषा की है। तो अब इसको ऐड करके 100 में से आप डिवाइड भाग दे देंगे तो आपका आंसर उड़ियल का आ जाएगा। फिर हमें उड़िया भाषा का हमें निकालना होगा, तब देख लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। तो 4800 पुस्तकें हिंदी की हो तो पुस्तकालय में कुल, तो हमें वो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, हिंदी से हमारा काम चल जाएगा। तो इसका मान हमारे पास 24 आया था और टोटल हमें निकालनी है 100 का मान। तो इसमें आप भाग दे दीजिए 2, तो ये हमारे पास 20,000 पुस्तकें आंसर आ जाएगा। टोटल उस पुस्तकालय में 20,000 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो, सी है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो आप पहले बी लिख लीजिए और बाद में सी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% को आप फिक्शन में कैसे लिखेंगे 1/5। तो बी की आय क्या है 5, तो सी की क्या होगी 6, क्योंकि बी की आय से 20% अधिक है, तो मतलब 5 से 1 6 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे दे रखा है बी की आय और ए की आय, तो बी और ए लिख लीजिए, कहीं भी किसी को आगे पीछे लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी की आय ए के आय से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है, तो 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। तो ये ए 4 है, तो बी कितना होगा 5, क्योंकि 1 जाता है। तो हमारे पास अब सेम भी आ गया, तो अब ऐसे लाइन से लिख लीजिए ए बी और सी और पुट कर दीजिए मान। जैसे कि ए का मान 4 है, बी का 5 है। अब बी का अलग होता, एक में अलग होता दूसरे में तब अलग, परंतु अब दोनों में सेम है तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी और सी, अब बी बराबर 5 और 6 और इधर क्या होगा 4 और 5 है, पर दोनों जगह बराबर है, तो आपको कोई इस टाइप से करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा अलग होता तो यहाँ पे ये लिख देते जो 5 आया हमारे पास, और इधर ये वाला 5 लिख देते और फिर इनको गुणा करा के निकालते, परंतु ये दोनों जगह सेम है तो इसमें आपको कोई किसी भी तरह की कुछ भी नहीं करना। यदि दोनों कॉमन है तो बी का मान, तो बी की जगह 5 लिख दिया हमने, क्योंकि बी दोनों में और दोनों में इसका मान कॉमन है, तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी का मान 6। अब आगे क्या पूछा है, तो बी की सी की ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से सी की कितनी अधिक है 4, मतलब 2 अधिक है, और आप इसको परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो 100, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। और ऐसे तो ये 4 का भाग देंगे तो 25, 25 दूनी 50, तो 50% अधिक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज हमारी क्वेश्चन नहीं है, आज अपने पास इतने ही क्वेश्चन और कल हम इसी से आगे करेंगे। तो हमने लगभग अभी तक 8 क्लास लिए और शायद नेक्स्ट पे ले लेता हूँ मैं। तो आज हमने अभी तक 8 क्लास ली और शायद हमने 8 क्लास में 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं परसेंटेज के। हो सकता है ज़्यादा भी हो, 100+ से 120 या 130 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और ये क्लास हमें बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपका आराम से एनटीपीसी या आप अगर राजस्थान पटवार दे रहे हैं तो इसमें आपका इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में अभी तक कोई टफ लेवल नहीं रहता है एनटीपीसी का। यदि आप एसएससी मेन देते हैं, प्री में भी इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, पर मेन में थोड़े हाई लेवल रहते हैं, परंतु आप एनटीपीसी और राजस्थान पटवार दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी है कि इजी और नॉर्मल, मतलब फास्ट टाइमिंग का भी काफ़ी, राजस्थान पुलिस में तो टाइम भी काफ़ी मिलता है, इसलिए आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और एनटीपीसी में भी यदि टाइम का देखें तो ठीक ठाक टाइम मिल जाता है आपको क्वेश्चन करने के लिए मैथ के। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन, और आइए हम नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट मतलब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। और नेक्स्ट से हम यदि हमारे चैनल पर बच्चे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास के साथ आपको अगर
टॉपिक को है कि अलग टाइप से पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको है कि टाइप के अनुसार पढ़ाया जाएगा। पहले आपको टाइप पढ़ा दिए जाएंगी कि एक पूरी एक अनुपात समानुपात ले ली या काम समय ले लिया, कोई भी प्रश्न ले ली, उसके हर टाइप का क्वेश्चन या हर टाइप के अनुसार नॉर्मली आपको समझा दिया जाएगा। 10 या 15, 20, 25 जितने भी टाइप होंगे उसके, और उसके बाद में हम क्वेश्चन लेंगे एक साथ। तो इस प्रकार हम आगे से प्रश्नावलियाँ इस टाइप से करेंगे। पर आपको बस अपने पेज को ज़्यादा से, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है या बच्चों तक पहुँचाता है, जिससे कि ये बच्चे जुड़े, और जुड़ने के बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट हो पाएगी। क्योंकि अभी बच्चे बहुत कम हैं और इसलिए लाइव क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से लाइव क्लास कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट सुविधा इतनी फास्ट नहीं है वहाँ से कि आपको लाइव क्लास ले सकूँ। बीच में आप नेट या डेटा डाउन होता है तो वो क्लास बीच में रुक जाएगी। तो इसलिए अपलोडेड क्लास है, परंतु जल्द ही हम एक अलग जगह शिफ्ट हो जाएंगे। परंतु आप एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुँचाएं। धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। और इसी कोरोना काल में आप घर पर ही आराम से क्लास ले सकते हैं और बेसिक से और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आगे। क्योंकि अभी तो है बच्चों की संख्या ही नहीं है तो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, परंतु धीरे धीरे क्लास को और भी बेसिक से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा यदि आप बच्चों को यहाँ पे लाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना ध्यान भी रखें इस कोरोना काल में, क्योंकि अभी एक ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है और जयपुर जैसी जगह पर अभी फिर से लॉकडाउन की बात चल रही है। तो आप देख भी सकते हैं और इसी प्रकार है कि क्लास लेते रहें और शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं हम एंड करते हैं।